इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज फ़लस्तीनी यतीम हो गए। मर्द मोमिन मुसलमानों की आवाज़। हुसैनी लश्कर का अलमदार आयतुल्लाह खामनाई शहीद। आयतुल्लाह खामनाई को उनके ऑफिस में शहीद किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनकी आखिरी दुआ और ख़ताब सुनकर मेरी भी आंखें भर आई। आयतुल्लाह खामनाई ने अपने परवरदिगार से शहादत की तमन्ना की। आया मेरे परवरदिगार, हमें भी शुहदा के साथ रखना। अली खामनाई की आखिरी दुआ, या अल्लाह हमें शहादत नसीब फरमा। और उनका आखिरी ख़ताब सुनकर मेरी भी और आप लोगों की भी आंखें भर आएंगी कि वो अल्लाह से, अपने परवरदिगार से इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे शहादत नसीब फरमा और मुझे शुहदा के साथ रखना। और उन्हें शहादत नसीब हो गई। अब वो जुम्मा के दिन उनके ऑफिस पर हमला हुआ और वो शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनाई के बारे में बात करते हैं। वो 86 साल के थे और उन्होंने 1999 से सुप्रीम लीडर के ओहदे पर फाइज थे। तकरीबन 37 साल तक ईरान के सबसे बड़े सियासी और मजहबी ताकत रहे। हमला और शहादत के हालात ईरानी रियासती मीडिया के मुताबिक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जुम्मा की सुबह उनकी रिहाइशगाह और दफ्तर पर एक शदीद हमला हुआ जिसमें आयतुल्लाह शहीद हुए। अहले खाना के भी बहुत से नुकसान हुए। अहकाम और नीम सरकारी ज़राए के मुताबिक उनकी एक बेटी शहीद हुई, दामाद भी शहीद हुए और एक नवासी और एक बहू भी शहीद हुई। बहुत अफसोस के साथ ये हम बता रहे हैं कि हमारे ही मुसलमान मुल्क में हमारे ही अहले इस्लाम को इस तरह बेरहमी के साथ शहीद किया गया। तो हम सबको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और ईरान, इसराइल और अमेरिकी इस मज़ाहमत के ख़िलाफ़ उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम ममालिक के सरबराहान को। तो इसी तरह इस जुमले में जो मैंने ये अभी बताया कि इस हमले में जान बहक हुए और उनकी रिहाइशगाह और उनकी आस पास की इमारतें भी शदीद नुकसान का शिकार हुई। खामनाई की क़यादत और दौरे हुकूमत जो है, आयतुल्लाह खामनाई ने 1999 में रूहुल्लाह ख़ामनेई के इंतकाल के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाला। उनके दौर में ईरान ने खुद को इलाकाई ताकत के तौर पर मनवाया और आलमी तनाव, ख़ास तौर पर अमरीकी और इसराइली हिकमत अमलियों के साथ कशीदगी में इजाफ़ा हुआ। उनकी हुकूमत के दौरान सख्त दाखिली पाबंदियाँ और हुकूमती रद्द अमल जैसे बड़े एहतजाज और सख्त सिक्योरिटी हिकमत अमलियाँ सामने आई। सोग और कौमी रद्द अमल, ईरानी हुकूमत ने 40 दिन का कौमी सोग और 7 दिन की अवामी तअतीलात का ऐलान किया ताकि शहीद लीडर और उनके ख़ानदान के साथ मिलकर गम में मुल्क भर में आज़ादारी को और याद रखे जाने वाले प्रोग्राम हो सकें। आलमी सियासी सूरत हालिया हमले ने न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी सतह पर कशीदगी को बढ़ा दिया है। मुख्तलिफ ममालिक के रद्द अमल, मुमकिन जवाबी हमलों और सियासी असरात ने सूरत हाल को आर्जी तौर पर मुस्तहकम बना दिया है, जिस पर दुनिया भर के रहनुमा तबसरे कर रहे हैं। और ये एक आलमी सूरत हाल है। और ईरान ने जवाबी हमला भी रात को ही करना शुरू किया, और जबकि इसराइल में रात के वक्त दिन की रोशनी नज़र आने लगी ईरानी हमलों की वजह से, और अब इसराइल को मुंह की खानी पड़ेगी। और मेरे फ़लस्तीनी भाई, वो भी उनका एक बहुत ही बड़ा हमायतदार जो था, ये आयतुल्लाह खामनाई, जो इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए, अपने हकीकी खालिक से जा मिले हैं। ये उनके बहुत बड़े हमायत कर रहे थे। वो यतीम हो गए, हम उनके सोग में भी शामिल हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह भी उनके साथ है। और इसराइल और अमेरिका के साथ हमारी उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई और मज़ाहमत की जाएगी। ईरान उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ईरान की जड़ें हिलाई हैं, ईरान उन्हें पूरा जड़ से उखेड़ फेंकेगा। और इसी तरह हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपको मैं के साथ भी यही कहूँगी कि हमारा ये जो हमारे इस्लामी ममालिक में ये जो जिस तरह की कशीदगी और गम के दिन चल रहे हैं, हम उसमें बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह आयतुल्लाह खामनाई के घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और इन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और
آپ سب سے بھی دعا ہے کہ ملک میں ہر طرف امن کی دعا کیجیے، اور جو دشمن کھڑے ہوئے ہیں ان کو اس طرح دبوچ لیا جائے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بنے رہیے ہمارے ساتھ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔